वहां पर जो हमारी वीरांगनाएं बहन थी, जिनकी मांग का सिंदूर छीन लिया गया, वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी। और वो चारों तरफ से लेके उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। नमस्कार दोस्तों, सुना है प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नेताओं को नसीहत दी है कि ऑपरेशन सिंदूर पर गैर जरूरी बयान न दें। सुना है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यह खबर प्रधानमंत्री मोदी के श्रीमुख से बयान या फटकार की शक्ल में नहीं आई है, बल्कि सूत्रों के हवाले से आई है। सूत्रों ने पत्रकारों के कान में यह खबर फूंकी है और सूत्रों के हवाले से यह खबर अखबारों में छपी है और चैनलों पर चल रही है। सूत्रों के मुताबिक कहा गया है कि एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में मोदी जी ने पार्टी नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए गैर जरूरी बयानों से बचने और संयमित भाषा का इस्तेमाल करने को कहा है। हैरानी की बात यह है कि जब बीजेपी नेताओं में अनाप शनाप बयान देने की होड़ लगी है, तब मोदी जी की कथित नाराजगी की खबर भी सूत्रों के हवाले से आ रही है। ऐसे नेताओं को कान पकड़कर पार्टी से बाहर करने या उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की बजाय सूत्रों के हवाले से प्रधानमंत्री की कथित नाराजगी की खबरें आ रही हैं, चलाई जा रही है। मोदी ने सार्वजनिक तौर पर इस मुद्दे पर अपना मुंह नहीं खोला है, जबकि ऑपरेशन सिंदूर को इनकैश करने के लिए उनके भाषणों और रैलियों का सिलसिला आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। आज भी मोदी जी गुजरात में कई शहरों में रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन है, रोड शो हो रहे हैं, भाषणों का दौर चालू है। सेना के पराक्रम के पोस्टर पर मोदी जी की तस्वीरें लगी हैं। मिसाइलों की तस्वीरों के साथ कमांडर इन चीफ बनकर मोदी जी पोस्टरों पर छाए हुए हैं। सेना की वर्दी में बीजेपी के कार्यकर्ता सेना की वर्दी पहनकर मोदी के रोड शो का हिस्सा बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके हैं। कुल मिलाकर ऑपरेशन सिंदूर को सियासी तौर पर इनकैश करने के पूरे इंतजाम किए। चैनलों पर दिन भर के लिए हेवी डोज आपको मिलता रहेगा। मोदी जी की तरफ से आप सबके लिए ऐसा इंतजाम कर दिया गया है कि रात को सोने से पहले भी चैनलों पर मोदी 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 सुनकर और देखकर नींद की आगोश में आप समा सकते हैं। मोदी की महिमा मंडन में जुटे चैनल मोदी जी से यह नहीं पूछ रहे कि बीजेपी के बेलगाम नेताओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, मोदी जी इस पर कुछ बोल क्यों नहीं रहे। डायलॉगबाजी इतनी हो रही है, लेकिन उन नेताओं के बयानों पर मोदी जी की तरफ से कुछ भी अधिकृत तौर पर क्यों नहीं कहा गया है। पहले कर्नल सोफिया कुरैशी, फिर सेना और अब पहलगाम की पीड़िताओं के अपमान पर मोदी की तरफ से कोई बयान नहीं आया है। ऐसे में कार्रवाई तो भूल ही जाइए। यह कोई अली खान महमूदाबाद तो है नहीं, कोई मुस्लिम प्रोफेसर तो है नहीं कि बिना कसूर के ही पुलिस तुरंत उठाकर पकड़कर सलाखों के पीछे भेज देगी। उससे पहले दनादन उनके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हो जाएगी। उसके लिए अली खान महमूदाबाद होना जरूरी है। ये तो बीजेपी के चेहरे। बीजेपी मंत्री विजय शाह और एमपी के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवरा के बाद राज्यसभा सदस्य रामचंद्र जांगड़ा ने पहलगाम में मारे गए लोगों की पत्नियों के बारे में निहायत ही बेहुदा बयान दिया है। ऐसा बयान जिसे किसी भी सूरत में माफ नहीं किया जा सकता। जांगड़ा ने कहा कि उन महिलाओं में वीरता का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, वरना उनके सामने उनके पतियों की हत्या नहीं होती। जांगड़ा के मुताबिक इन महिलाओं को लाठी डंडे लेकर उन आतंकियों से मुकाबला करना चाहिए था, भले ही वो शहीद हो जाती। ऐसे बयान के बाद नाक रगड़कर माफी मांगने की बजाय हरियाणा के इस बीजेपी सांसद ने अपनी बात को ही दोहराया कि मैंने तो कुछ गलत कहा ही नहीं, इन सबको तो ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी, वरना और तब ये नौबत नहीं आती। कल दिन भर ये खबर ट्रेंड करती रही। सांसद का यह बेहुदा और अपमानजनक बयान वायरल होता रहा। जो भी सुन रहा है वो यही मान रहा है कि इस बीजेपी सांसद ने उन माताओं, बेटियों और बहनों का अपमान किया है जिनके सामने उनके पतियों को गोली मार दी गई। उनके घरों में आज भी मातम पसरा होगा और यह आदमी कह रहा है कि उन महिलाओं को आतंकियों से मुकाबला करना चाहिए था, लड़ना चाहिए था और लड़ते हुए शहीद होना चाहिए था। उन आतंकियों से जिनके पास AK-47 और अत्याधुनिक हथियार थे। ऐसा बयान देने वाले सांसद के लिए मोदी जी की कोई नसीहत सार्वजनिक तौर पर नहीं आई है। चेतावनी तो भूल ही जाइए, एक्शन तो भूल ही जाइए, सूत्रों के हवाले से आई है। मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से आप बीजेपी सांसद जांगड़ा का बयान सुनिए और सोचिए कि उन्होंने पहलगाम की पीड़िताओं का कितना बड़ा अपमान किया है। अगर उन्होंने अहिल्याबाई का इतिहास पढ़ा होता तो उनके सामने उनके पति को कोई निरपराध इस तरह से गोली नहीं मार सकता था, चाहे वो भी शहीद हो जाए। वीरांगना का भाव नहीं था, जोश नहीं था, जज्बा नहीं था, दिल नहीं था, इसलिए हाथ जोड़ के गोली का शिकार हुआ। इसीलिए
ये संग्राम का इतिहास पढ़ाने की परंपरा भारत देश में 2014 के बाद हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने शुरू की, ताकि हमारे देश की हर नारी, उसके अंदर अहिल्याबाई का जज्बा, उसके अंदर झांसी की वीर रानी का जज्बा, अगर वो धर्म के ऊपर चले तो वो सावित्री बने, मदालसा बने। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस आदमी के बयान पर अपना माथा पीटूं या इन्हें लानतें भेजूं या चुप रहूं या लगातार प्रतिवाद के तौर पर वीडियो में अपनी बात कहता रहूं। क्या बोल रहे हैं ये? क्या मिसालें दे रहे हैं? इनके हिसाब से पहलगाम की पीड़िताओं को वहां झांसी की रानी और अहिल्याबाई होलकर की तरह लड़ना चाहिए था। क्या तुलना की है इन्होंने? पहलगाम की बायसरन घाटी जंग का मैदान था क्या, जहां दोनों तरफ से सेनाएं आमने सामने थी? घोड़े पर सवार अपनी सेना और सिपाहसालारों के साथ झांसी की रानी और अहिल्याबाई और सामने दुश्मन की सेना। क्या ऐसे हालात थे वहां बायसरन घाटी में? वो माताएं, बेटियां और बहनें, पत्नियां वहां युद्ध के मैदान में दुश्मनों से मुकाबले के लिए गई थी क्या, या अपने परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गई थी? सेना के लेफ्टिनेंट विनय नरवाल अपनी पत्नी हिमांशी नरवाल के साथ शादी के महज एक सप्ताह बाद हनीमून मनाने गए थे। ऐसे ही कई जोड़े वहां गए थे। कुछ और परिवार गए थे। 1,500 से 2,000 लोग थे। सबकी तस्वीरें और कहानियां, और खासतौर से वो 26 लोग जो मारे गए, जिसमें घोड़े वाला भी है, वो 25 लोग जिन्हें नाम पूछकर मार दिया गया, हिंदू होने की वजह से या धार्मिक पहचान की वजह से पूछकर, उनकी पत्नियां और उनके परिवार घूमने गए थे। उनकी कहानियां आ चुकी है। वो लोग जंग के मैदान में उतरने और जंग के मैदान में लड़ने की तैयारी करके नहीं गए थे। फिर इस तरह का बयान और बीजेपी नेताओं की चुप्पी का मतलब क्या है? अगर वहां पर हमारे पिलग्रिम्स, वहां पर हमारे यात्री, अगर वो ट्रेनिंग पास किए हुए होते तो 3 उग्रवादी 26 आदमियों को नहीं मार सकते। जिसके हाथ में जो कुछ भी आता, चाहे लाठी, चाहे डंडा, चाहे कुछ भी, और वो चारों तरफ से लेकर उनकी तरफ दौड़ते, तो दावा करता हूं 5 या 6 कैजुअल्टी हो सकती थी, वो तीनों वो भी मारे जाते। लेकिन हाथ जोड़ने से कोई छोड़ता नहीं। हमारे आदमी वहां पर हाथ जोड़ के मारे गए। जो व्यक्ति मारने के लिए आए हैं, जिनके अंदर दया का भाव नहीं है, हाथ जोड़ने से कैसे माफ कर देंगे? उनका तो अहिल्याबाई की तरह प्रतिकार करना होगा। बीजेपी के सांसद के मुताबिक इन सबको अहिल्याबाई और लक्ष्मीबाई की तरह मुकाबला करना चाहिए। कुछ भी बोल रहा है। इन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर पहलगाम गए यात्रियों ने अग्निवीर की ट्रेनिंग ली होती तो 3 उग्रवादी 26 को नहीं मार पाते। इनके हिसाब से अग्निवीर एक ऐसी ट्रेनिंग है जो देश के हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गांव में, हर गली में दी जा रही है। देश के हर नागरिक को दी जा रही है। साथ में हथियार भी दिया जा रहा है ताकि कहीं घूमने जाओ तो ले जाओ, दुश्मन मिल जाए तो मुकाबला करो। क्या बोल रहे हैं सांसद होकर? लॉ मेकर हैं आप। होश हवास में कोई आदमी ऐसी बातें कर सकता है क्या? कल के वीडियो में भी मैंने कहा था कि बायसरन घाटी कई एकड़ में फैला विशाल मैदान है। वहां लाठी, डंडे और भाले नहीं रखे होते हैं कि सब एक एक करके उठाकर दौड़ पड़ते। और अगर ऐसा होता भी तो ऑटोमेटिक हथियारों से लैस होकर आए आतंकी 5 मिनट में, 4 मिनट में अंधाधुंध फायरिंग करके 100-200 लोगों को मार सकते थे। यह कोई जंग का मैदान नहीं था जहां सेनाएं आमने सामने थी कि बिना लड़े और बिना मरे लौटना नहीं है। ऐसी बकवास करने वाले सांसद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बजाय सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है कि मोदी जी नाराज हैं और वाणी पर संयम बरतने की नसीहत दी है मोदी जी ने, सूत्रों के हवाले से। यहां भी मोदी जी की जुबान नहीं खुल रही है, यहां सूत्र फेंके जा रहे हैं। क्यों नहीं प्रधानमंत्री मोदी जी इन सब के खिलाफ कार्रवाई करते, एक्शन लेकर सख्त संदेश देते और तब कहते कि ऐसी बातें हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे, और सार्वजनिक तौर पर कहते, मोदी कहते, शाह कहते, नड्डा कहते। किसी ने कुछ बोला है क्या? विजय शाह की कहानी आप देख ही रहे, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कुछ हुआ है क्या एक्शन उसके खिलाफ? और उसके बाद ये सांसद, जरा सोचिए, जो घर में वो बहनें, वो माताएं, वो बेटियां बैठी हैं जिन्होंने अपने पतियों को खोया है, उन पर क्या गुजरी होगी इस सांसद के बयान को सुनकर। और उनके और परिजन किस नजर से ये बात सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे, सोच रहे होंगे। क्या मानसिक अवस्था है इस सांसद की। और इतना ही नहीं, यह सांसद इस बयान देने के बाद जो इन्होंने अहिल्याबाई होलकर की स्मृति सभा में बोला, इन्होंने उसके बाद भिवानी में ने बोला, हरियाणा में, उसके बाद दोबारा यह सांसद कह चुके हैं कि जो उन्होंने कहा वो ठीक है, यानी सोच समझ कर कहा। यह कोई स्लिप ऑफ टंग नहीं है।
अब इनकी सोच समझ का क्या कहा जाए? पता नहीं लोग क्या सोच करके किस मानसिक अवस्था में इस प्रकार की चीजें बोलते हैं। अब आप उन साहब से पूछिए ना जो राहुल गांधी जी को रिडिक्यूल कर रहे थे, ये बयान उनके समक्ष रखिए, ये बयान प्रधानमंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान गृह मंत्री जी के समक्ष रखिए, ये बयान रक्षा मंत्री जी के समक्ष रखिए। मतलब ये मैंने बार बार कहा है, पहलगाम के 26 परिवार की पीड़ा नहीं रही, पूरे देश की पीड़ा हुई वो। और उस सामूहिक पीड़ा के मध्य अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो मेरे पास कोई शब्द नहीं है सिवाय इसके कि कहूंगा कि बेहतर हुई है। बीजेपी ने मान लो इस देश की आधी आबादी का अपमान करने का, उनका तिरस्कार करने की, उनकी बेइज्जती करने का, उनके खिलाफ गंदी भोंडी भद्दी बातें बोलने का बीड़ा उठा लिया है। कल बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा ने एक इतनी घटिया बात कही, और वो भी उन वीरांगनाओं के खिलाफ जिन्होंने अपनी पूरी दुनिया पहलगाम में उजड़ते हुए देखी। उनका कहना है इन वीरांगनाओं में वीरांगना का भाव नहीं था, जज्बा नहीं था, जोश नहीं था। आपकी हिम्मत कैसे होती है ये कहने की? उनकी पूरी दुनिया उनकी आंखों के सामने उजड़ गई। नृशंस आतंकवादियों ने उनके पति की, उनके बेटों की, उनके भाइयों की हत्या कर दी, और आप अपनी सुरक्षा चूक का, अपनी इंटेलिजेंस फेलियर का ठीकरा अब उन वीरांगनाओं के मत्थे मढ़ रहे हैं। उनके सिर पर यह ठीकरा फोड़ा जा रहा है। असल में तो वो वीरांगनाएं आपसे पलट के पूछ रही हैं, 1 महीने से ज्यादा हो गया, अभी वो 3 क्रूर आतंकवादी फरार हैं। कहां हैं वो आतंकवादी? वो कब पकड़े जाएंगे? न्याय कब मिलेगा? आपके अंदर लेश मात्र भी संवेदनशीलता नहीं है। जिनकी दुनिया उजड़ गई, जो इतने शोक से पीड़ित हैं, जो दर्द से गुजर रही हैं, उनके ऊपर आप कटाक्ष कर रहे हैं। थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए बीजेपी वालों को। लेकिन यह पहली बार नहीं हुआ, यह बीजेपी की सोच दिखाता है। आपको याद ही होगा वो बददिमाग बदजुबान इनके मंत्री विजय शाह, जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में घटिया बयान दिया। इनके एक और उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा, जो कहते हैं कि सेना मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। लेकिन बीजेपी ने इन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। कोर्ट ने कहा तो एफआईआर दर्ज हुई, और एफआईआर भी ऐसी कि कोर्ट को बोलना पड़ा इस एफआईआर से कुछ नहीं होगा। यह असलियत है इन लोगों की, यह सम्मान है इनका नारी के लिए। और जो काली करतूतें गिन गिन कर सामने आ रही हैं बीजेपी वालों की, चाहे वो बलिया हो, चाहे वो मंदसौर हो, हाईवे हो, क्या कर रहे हैं बीजेपी के लोग बेटियों से? बेटियां तो आपसे बचानी है, हम बेटियां तो आपसे बचा लेंगे, लेकिन हमारी बेटियों के बारे में इस तरह का कटाक्ष और इस तरह के अपशब्द आप बोलने की हिम्मत मत कीजिएगा। और मोदी जी, अगर आपके अंदर जरा सा भी, रंच मात्र भी इस देश की बेटियों के लिए थोड़ा सा भी सम्मान है तो निकाल बाहर करिए जांगड़ा को अपनी पार्टी से, तब हम मानेंगे। जो व्यक्ति शोक संतप्त एक महिला के घाव को कुरेद रहा है बजाय उस पर मरहम लगाने के, वो राज्यसभा तो भूल जाइए, वो पब्लिक लाइफ में होने लायक नहीं। उसको अपनी पार्टी से जब तक आप नहीं निकालिएगा, आपकी सारी बातें खोखली हैं। आप कहते हैं ना आपकी नसों में गरम सिंदूर बह रहा है, उस सिंदूर को ललकारा है जांगड़ा ने। कुछ कहिएगा या अभी भी चुप रहिएगा? और हरियाणा महिला आयोग की वो मुखिया रेणु भाटिया, उनके बारे में क्या कहा जाए, जिन्होंने अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद की एक पोस्ट पर बवाल मचा दिया, उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचने के इंतजाम कर दिए। 2 एफआईआर दर्ज हो गई बीजेपी नेताओं की तरफ से। जिस पोस्ट में महिला फौजियों का अपमान नहीं था, उसे मुद्दा बना दिया गया। उस पोस्ट में कहीं से कर्नल सोफिया कुरैशी या व्योमिका सिंह का अपमान नहीं था, लेकिन कहा गया महिलाओं के अपमान मान सम्मान से जुड़ा है, देश की एकता अखंडता को खतरा बता दिया गया। जबकि बीजेपी का एक सांसद उसी हरियाणा का, जहां की वो हरियाणा की महिला आयोग की मुखिया रेणु भाटिया है, जिन्होंने बवाल मचाया इतना, वहीं का सांसद सीधे सीधे पहलगाम की पीड़िताओं का अपमान कर रहा है। लेकिन रेणु भाटिया को, महिला आयोग को कोई परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं महिला आयोग को, क्योंकि ये अली खान महमूदाबाद नहीं है, ये बीजेपी के राज्यसभा सदस्य है। मैंने देखा एक न्यूज चैनल पर रेणु भाटिया एक तरह से बीजेपी सांसद जांगड़ा के बयान को जस्टिफाई कर रही है। बताइए जरा, क्या कोई भी आदमी अगर सुनेगा, और जो आप इस वीडियो को देखकर सुन रहे हैं, लग नहीं रहा है कि महिलाओं का अपमान है, उन पीड़िताओं का अपमान है? लड़ मर जाना चाहिए था उन्हें, ऐसी स्थिति थी क्या? और यह आदमी कह रहा है कि देश में अग्निवीर की ट्रेनिंग चल रही है, सब ट्रेनिंग ले लिया होता, हाथ जोड़कर क्यों बचाने की अपील करते रहे? वहां वो महिलाएं थी जिन्होंने कहा आप मेरे पति को मारो, मुझे मारे हो, मुझे भी मार दो, लेकिन उनका मकसद यही था। क्या करती वो महिलाएं? और उन आतंकियों के सामने जो हथियार बंद थे, ट्रेंड थे, पूरी तैयारी के साथ आए थे, सुरक्षा के इंतजाम नहीं थे,
कोई सिक्योरिटी फोर्स से 4 किलोमीटर तक का कुछ इंतजाम नहीं था। इसके लिए आपको सफाई देनी चाहिए, देश को बताना चाहिए कैसी स्थिति आई, क्यों आज तक वो 4 पकड़े नहीं गए। ये सत्ताधारी दल के लोग जितना जश्न मना लें, लेकिन क्या वो 4 पकड़े गए? उन्हें जमीन निगल गई, आसमान निगल गया, वो कहां हैं वो 4? सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? वो महिलाएं चीख चीख कर कहती रहीं जिनके पतियों को गोलियां मारी गई उनके सामने। इन सब सवालों पर चुप्पी और सन्नाटा। जश्न ऑपरेशन सिंदूर का, खबरें प्लांटेड कि मोदी जी नाराज हैं। अरे मोदी जी तो नाराज थे साध्वी प्रज्ञा के उस बयान पर भी 2019 के चुनाव के पहले, जब उन्होंने कहा था मैं दिल से माफ नहीं कर पाऊंगा उस सांसद को जिन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अनाप शनाप बातें की थी। तो मोदी जी तो दिल से माफ नहीं कर पाते हैं, मुंह से बोल नहीं पाते। उसका क्या मतलब निकाला जाए? विजय शाह के मामले में चुप्पी, जगदीश देवड़ा के मामले में चुप्पी, रामचंद्र जांगड़ा के मामले में चुप्पी, कल को कोई और बोलेगा उसके मामले में चुप्पी, और कहेंगे कि हमारी नसों में लहू की जगह गर्म सिंदूर बह रहा है। ये डायलॉग कर लेते हैं आप, डायलॉगबाजी करेंगे, आज भी करेंगे हो सकता है, लेकिन जहां कार्रवाई करनी हो, जहां एक्शन लेना हो, वहां आपकी चुप्पी है, वहां सन्नाटा है, वहां प्लांटेड खबरें हैं, वहां सूत्र काम कर रहे हैं। क्या दिक्कत है भाई? आप प्रधानमंत्री हैं, देश के सबसे बड़े चेहरे हैं, आप एक बार बोलेंगे अगर सख्ती से, इनकी औकात नहीं है और 3 के खिलाफ एक्शन लेंगे आप। क्या एक्शन लिया आपने? क्या सबूत चाहिए आपको? वीडियो है, वीडियो बयान है, और वो आदमी दोबारा कह रहा, रामचंद्र जांगड़ा दोबारा कह रहे हैं। कोई नवेले ऐरे गहरे नत्थू खैरे नहीं है, कोई फ्रिंज एलिमेंट भी नहीं है। वो लॉ मेकर है, अपर हाउस के सांसद है, चुने हुए बीजेपी की तरफ से। लेकिन मोदी जी की चुप्पी, चैनलों की तरफ से कोई सवाल नहीं। सुना है कि नाराज है मोदी जी, बस सुना है, देखा नहीं है। उस नाराजगी की कोई तस्वीर, बयान, कुछ भी एक्शन, कुछ भी नहीं है। सुना है और खबर छप गई, चैनलों पर चलने लगी, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइन, मोदी नाराज। और फिर 2-4 दिन बाद फिर कोई बोलेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव होना है। अक्टूबर नवंबर में बिहार चुनाव है, अगले साल फरवरी मार्च में बंगाल चुनाव। तो ये तो सिलसिला शुरू हुआ है। अभी ये बोलेंगे कुछ से कुछ, मोदी की शान में कसीदे पढ़ते वक्त सेना का अपमान करेंगे। कही तो चुके थे उप मुख्यमंत्री कि सेना मोदी जी के चरणों में दंडवत है, चरणों में समर्पित है, और उसके बाद कहें मोदी जी नाराज हैं। इस सूत्रों के मुताबिक खबर है, वाणी पर संयम बरते। ये वाणी वाले लोग हैं, संयम बरतने वाले। बहरहाल मुझे सिर्फ अफसोस है कि बार बार ये बात हम लोग को कहनी पड़ती है, एक संजीदा नागरिक की तरह, चाहे आप मोदी जी के पक्के वाले समर्थक हो। सोचिएगा जरा क्या कहा इस सांसद ने, और उसके बाद इस सांसद के बयान के वायरल होने के, सार्वजनिक होने के 48 घंटे बाद कोई एक्शन नहीं हुआ। प्लांटेड सूत्रों के हवाले से खबर आई है, सुना है नाराज है। होता है ना कि वो शरारती बच्चा होता है, हर तरह की शरारत करता है, तो प्यार से कोई चपत लगा के या डांटते हो, देखो बेटा ऐसे मत करना, ये बिल्कुल सही नहीं है बेटा, ऐसे मत करना, इस तरह से प्यार से आप समझा दिए। वो लड़का फिर अगले दिन वही करता है, शाम को ही करता है, या वहाँ से हटते ही करता है। कुछ ऐसी अगर ये चेतावनी है, चेतावनी तो मानूंगा नहीं, अगर ये नसीहत है तो कुछ ऐसी है जिसका कोई असर नहीं है। तो मोदी जी पर भी लानत है कि अगर उनकी नसीहतों का कोई असर नहीं पड़ता है तो खुलकर बोलिए। हालांकि उनके खुलकर बोलने, फटकारने, कथित तौर पर ऐसी भी कहानियां बहुत बार आती है, अलग बात है, कुछ चीज़ें रुकती नहीं। भाई वो तो कैमरे पर ही उन्होंने बोला था कि साध्वी प्रज्ञा के लिए दिल से माफ़ नहीं कर पाऊंगा। बहरहाल प्रधानमंत्री मोदी आज क्या बोलते हैं, गुजरात में हैं, क्या कुछ होता है, उस पर हमारी नज़र होगी। और मैंने आपको पहले बताया था कि एक चैनल हमने और शुरू किया है टीम अजीत अंजुम के नाम से, सिर्फ इसलिए कि कल को कोई ऐसी अप्रिय स्थिति पैदा हो जाए, चैनल ब्लॉक कर दिया जाए या किसी तरह की साजिश का शिकार हो जाए, तो एक वैकल्पिक प्लेटफॉर्म रहे। इसलिए मैं आपसे अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश करेंगे कुछ दिनों में उस पर भी कुछ वीडियो डाल सकें। फिलहाल नमस्कार।